अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो हमारा टॉपिक है वो है फाइलम पोरीफेरा। जो हम इसके कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे। तो बच्चे हम ये देखते हैं कि फाइलम पोरीफेरा जो है वो कौन सा फाइलम है। तो जो हमारी क्लास है इनवर्टिब्रेट किंगडम एनिमेलिया का जो सब फाइलम है इनवर्टिब्रेट, उसका पहला जो फाइलम है वो फाइलम पोरीफेरा है। तो अब जब सबसे पहले हम फाइलम पोरीफेरा के जो बच्चे मीनिंग देखते हैं, तो पोरीफेरा जो है इसका मतलब है पोर बियरिंग एनिमल्स कार्ड द स्पॉन्जीज, यानी फाइलम पोरीफेरा के एनिमल्स को हम सिंपली जो है वो स्पॉन्जीज भी कहते हैं। इसका मतलब क्या है? पोर बियरिंग एनिमल्स, दैट्स मीन दीज एनिमल्स आल्सो हैविंग द पोर इन देयर बॉडीज़, यानी पोर बियरिंग एनिमल्स हैं। अगर हम इनका हैबिटेट देखें तो ये तमाम एनिमल्स हैं बच्चे एक्वेटिक हैं और अबाउट द 10,000 स्पीशीज़ अब तक इसकी जो है वो जानी जाती है, जिनमें से 150 स्पीशीज़ जो है फ्रेश वाटर में रहती है, जबकि दूसरी जो है वो मेरीन है, यानी समुंदर में रहती हैं। अगर हम इनके साइज़ को देखें तो पोरीफेरा का साइज़ जो है वो रेंज करता है फ्रॉम फ्यू मिलीमीटर वाइड टू द मोर देन द 1 मीटर टॉल, यानी फ्यू मिलीमीटर वाइड से लेके 1 मीटर टॉल हो सकती हैं। और ये जो है मैक्रोस्कोपिक है, यानी हम इनको अपनी बग़ैर माइक्रोस्कोप के भी देख सकते हैं। सबसे पहले हम सिमेट्री की बात करते हैं। सिमेट्री का मतलब मैंने आपको पहले ही बताया था, जो हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था, कि सिमेट्री का मतलब ये है कि ऑर्गेनाइजेशन इसकी जो है वो कैसी है। तो ये एसिमेट्रिकल भी होते हैं और रेडियल सिमेट्रिकल भी। एसिमेट्रिकल का मतलब इनकी बॉडी के जो ऑर्गन्स हैं वो किसी तरतीब से नहीं होते, बल्कि बेतरतीब होते हैं, और इनके जो है और रेडियल भी हो सकते हैं। फिर इनकी सेल टाइप देखते हैं तो 3 जो है सेल टाइप्स इसके अंदर प्रेजेंट है स्पॉन्जीज में, और ये सिंपल है बिल्कुल। नंबर 1 है पिनाकोसाइट्स, फिर है मेसेनकाइम सेल्स, और है कोहोनोसाइट सेल्स। दीज आर द 3 टाइप्स ऑफ द सेल्स आर प्रेजेंट इन देम। अब बच्चे हम देखते हैं कि सेंट्रल कैविटी और ब्रांचिंग चैम्बर्स इसके अंदर मौजूद हैं। सेंट्रल कैविटी द सीरीज ऑफ द ब्रांचिंग चैम्बर्स आर प्रेजेंट थ्रू विच द वाटर सर्कुलेट्स ड्यूरिंग द फिल्टर फीडिंग, यानी इसके अंदर फीडिंग कैसी होती है कि पानी इनके अंदर जाता है और उससे जो है वो फूड को अपनी फ़िल्टर कर लेते हैं। और ये वो वाले ऑर्गेनिजम्स हैं जो बिल्कुल सिंपल हैं, और इनके अंदर जो सेल्स हैं वो हैं तो ये मल्टी सेलुलर, लेकिन ये कोई टिश्यू फॉर्मेशन नहीं बनाते और ना ही कोई ऑर्गन फॉर्मेशन बनती है। दैट्स मीन कि दे आर द सिंपल, ये सेल जो इकट्ठे मिलजुल कर रहना शुरू कर देते हैं और अपने फंक्शन से परफॉर्म करते हैं, लेकिन टिश्यू में कन्वर्ट नहीं होते। अब हम देखते हैं कि बच्चे इनकी बॉडी में 2 टाइप के जो है वो पोर्स होते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा न्यूमरस माइन्यूट पोर्स हैं। लेकिन 2 तरह के पोर्स होते हैं इनकी बॉडी में, एक है ऑस्टिया और एक है ऑस्कुलम, यानी जो तमाम सिस्टम ऑफ चैनल्स हैं जिनसे कि वाटर इनके अंदर कैनाल सिस्टम में एंटर होता है, दिस इज कॉल्ड ऑस्टिया। और वो पोर्स जिनसे कि वाटर जो है बाहर निकलता है, दिस इज़ आल्सो कॉल्ड ऑस्कुलम। इसके अलावा सेंट्रल जो स्पोंगोसील प्रेजेंट होती है और टर्मिनल अपर्चर थ्रू विद द वाटर इज एक्सपेल्ड आउट, दिस इज कॉल्ड ऑस्कुलम, यानी पानी जिससे अंदर एंटर होगा उसको ऑस्टिया, और वो वाले पोर्स जिनसे कि पानी बाहर निकलेगा, दिस इज आल्सो कॉल्ड ऑस्कुलम। अब इनमें स्केलेटन भी मौजूद होते हैं, और स्केलेटन जो है वो या तो कैल्शियम का बना होता है या सिलिकॉन का, और इन्हें हम कहते हैं कैलकेरियस या फिर सिलिशियस स्पिक्यूल्स और जो है स्पॉन्जन फाइबर्स। फिर आ गया रिप्रोडक्शन। तो ऑर्गेनिज्म जो है ये यूनिसेक्सुअल भी हो सकते हैं और बाइसेक्सुअल भी, यानी या तो एक इनके अंदर सेक्स होगी या 2 सेक्सेस प्रेजेंट होंगी, और ये रिप्रोड्यूस करते हैं बोथ सेक्सुअली और एसेक्सुअली, बट स्पेशलाइज गोनेड्स आर एब्सेंट। Sexual reproduction occurs by the budding. Asexual reproduction occurs by the budding or the gemule formation. Gemule, these are called the internal buds. और sexual reproduction जो होगी, this is also formed by the egg and the sperms. बस बच्चे आपके जो है सिलेबस में सिर्फ फाइलम पोरीफेरा के करेक्टरिस्टिक्स ही हैं। ओके बच्चे, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।